सर आज तो अच्छा। बड़े बहुत सारे टॉपिक डिस्कस हो गए। वो फ्रांस में भी आ गया। मैं सोच रहा था फ्रांस पे ही करता, लेकिन आपने उस पे बोल दिया। नहीं, अगर अ, आपके पास कोई बात है फ्रांस पे करने के लिए तो जरूर करें। हाँ, वो फ्रांस पे मैं बस ये आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में वहाँ इलेक्शन होने वाला है, एक दो हम्म। साल में। और ये जो मैक्रोन साहब है वो कोई राइट विंग नहीं है, वो सेंट्रिस्ट थे। और वो जब हाँ। जीते थे तो बड़े खुशी थी कि लिबरल कोई जीता है, क्योंकि इनकी जो अपोजिशन में थी वो मेरीन ले पेन थी, वो बड़ी राइट विंग लेडी हैं। तो ये हम्म। भी एक बात है। और उसमें उन्होंने दो बातें कही है मैक्रोन साहब ने। उन्होंने एक कहा है कि ये जो इमाम बाहर से आते हैं उनको हम बैन करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। इमाम। बिल्कुल हाँ। सही लाइन पे गया बंदा। मुझे हाँ नहीं पता इस बात की, उसने ये भी हाँ, बयान उन्होंने दिया। ये भी कही है। और दूसरी उन्होंने बात कही है कि जो होम ट्यूटरिंग होती है 3 साल के बाद बच्चों की, वो भी हम नहीं अलाउ करेंगे। कि वो हाँ। उसमें कुरान वुरान पढ़ाने जो मौलवी आते हैं ना घरों में। हम्म। तो ये दो बड़ी मेजर बात है जो मैंने सुनी, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि इतना बड़ा स्टेटमेंट देना किसी के लिए लाजिम है। बट वो हम्म। सेंट्रिस्ट बंदा है, वो किसी भी रिलीजन को इतना नहीं करता वो। और उसने गेटवाइजेशन पे भी क्वेश्चन किया कि गेटवाइजेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम हाँ, ये गेटवाइजेशन डिफरेंट भी। किस्म के गेटोस बना लेते हैं, अजाब बनाया हाँ होता है हाँ। इन्होंने इन्होंने हर जगह किया है। ये गेटोस जो है ना, ये खत्म होने चाहिए हर जगह पे। अ, इसका सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जैसे मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे मुसलमान दोस्त भी बहुत सारे हैं, मेरे रूममेट भी रहे हैं कई साल तक। तो वो ये कहते हैं कि यार देखो, तुम लोग बोलते हो कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होने, बट हमें तो तुम लोग घेटो में रख देते हो, रूम नहीं देते हो। तो मैं पर्सनली बड़ा फील करता था कि यार इनकी बातों में दम है, घेटो में तो रहते हैं। मैं भी दिल्ली में घूमता हूँ, बहुत कम मोहल्ले हैं जहाँ पे कि आपको हिंदू मुस्लिम मतलब इतने ज्यादा मिलेंगे। मुसलमानों के अलग ही हो जाते हैं मोहल्ले टाइप के। तो मैं हम्म। पर्सनली इसको बहुत फील करता था। बट मैंने जब ग्लोबली देखा तो मतलब आपको क्या लगता है कोई दो तीन मोटे रीजन की क्यों ये घेटो में चले जाते हैं? अब पेरिस देखें, में घेटो मसला बनना। गेटो का ये नहीं होता, गेटो बन जाते हैं, ठीक है। देखें, बाद में मसला ये होता है कि गेटोज जब बन जाते हैं ना, तो फिर लोग जो गेटो से निकलना भी चाहते हैं वो निकल नहीं पाते, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी उनको वेलकम नहीं करती। और असल में गेटो क्यों बनते हैं? मुसलमान जिस मोहल्ले में आ जाते हैं ना, ये फिर उधर तमाशा शुरू कर देते हैं। ये क्या करते हैं, उधर ये इस्लामिक शरीयत बन जाती है एक हिसाब की। वहां पे ये जो है ना, किसी कोई खातून निकलेगी ऐसी तो उसको भी ये हरास करते हैं। फिर इवन के वेस्ट में तो ये हो रहा है ना, जी बिल्कुल। जिधर इन्होंने गेटो बना लिया वहां से गोरे, वहां से वेस्टर्नर्स छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको जी पता है बिल्कुल। कि इन्होंने खराब करना है काम। फिर जाहिर बात है, जिधर ये रहते हैं वहां पे प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाती हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी की जब कीमतें गिरती हैं तो फिर लोग वहां से अपनी प्रॉपर्टीज बेच के कहीं और चले जाते हैं। फिर लोग नहीं आते वहां पे। फिर ये लोग जब उधर एक जगह ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कोई मौलवी मस्जिद उधर बन जाती है। फिर मौलवी का कंट्रोल हो जाता है। जब मौलवी का कंट्रोल होता है, मौलवी साथ ही ये कहना शुरू कर देता है कि भाई इस इलाके में सिर्फ मुसलमानों को रहने दो, दूसरों को ना रहने दो। ये साफ लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इधर सिर्फ मुसलमान रहेंगे, आप नहीं रह सकते। तो इन्होंने तो ये काम बहुत ज्यादा किया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, इसमें ये हलाल फूड का भी बड़ा एक रीजन रहता है कि हलाल हलाल हराम फूड हम। भी रीजन रहता है, बिल्कुल डेफिनेटली वो भी एक रीजन है। हाँ, तो इस वजह से क्योंकि अब और शॉप्स खुल इंडिया जाती हैं। इंडिया में आप ऐसी बातें बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल हिंदुत्ववादी कह दिया जाएगा। ये बड़ा एक हम्म। रीजन है। इंडिया में आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, कोई पॉलिटिशियन इंडिया में ये बात कह भी नहीं सकता आज के टाइम पे। वो सारी तो बात है, वो कहेगा तो मसला बनेगा। अच्छा सर, मैं एक बात छोटी सी बस कहना चाहूंगा 30 सेकंड में। वो एक आज पाकिस्तान पार्टीशन की बड़ी बात हुई थी, उसके हम्म। रिगार्डिंग। अच्छा, इसमें सर एक बात है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में डिस्कस भी होता होगा कि जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो इंडिया में जो मुसलमान रहते थे, तो उसमें जो दलित कन्वर्ट्स टू मुस्लिम थे ना, और जो लोअर कास्ट से कन्वर्ट थे, उन्होंने बड़ा रेसिस्ट किया था पार्टीशन को। ये बातें शायद इंडिया में भी लोगों को ना पता हो। तो ये जो दलितों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसने बिल्कुल कह दिया था कि हम बिल्कुल नहीं इसके खिलाफ हैं। और इसका बहुत योगदान हम्म। था, कंट्रीब्यूशन था कि इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज, क्योंकि लखनऊ और पटना ये सब भी तो बड़े मुसलमानों की सिटी उस जमाने में हुआ करती थी ना प्री पार्टीशन में। और यहाँ हम्म। पे इन्होंने बहुत रेसिस्ट किया था। और आजकल इंडिया में एक पसमानदा मुस्लिम करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसकी बातें उठा रहे हैं वो लोग। पसमानदा मतलब आप समझते होंगे, पसमानदा इज हाँ लाइक दलित। बिल्कुल, पसमानदा का मतलब हाँ है हाँ, दलित समझ जिसको, लें आप। हाँ, पसमानदा का मतलब होता है वो लोग जो कि पीछे रह गए हैं जी बिल्कुल, पर्शियन वर्ड है या कि इसलिए। नीचे रह गए हैं, ठीक है। हाँ, हाँ पर्शियन वर्ड है बिल्कुल। हाँ, तो वो आजकल ये बातें बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं कि एलीट मुस्लिम ने कैसे डिस्कोर्स को हैक किया है, कि वो इनकी बातों को आने ही नहीं देते हैं। मुस्लिम की बात आती है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो वही आगे आ जाते हैं। तो आप बिलीव करें, दलित मुस्लिम आज तक एक भी इंडिया के पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि जब बात आती है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की, तो यही नकवी सैयद यही लोग चले जाते हैं। तो इंडिया में ये एक बड़ा इशू आजकल बन रहा है इस बात को लेके भी।
नहीं, अब सैयदों ने तो पाकिस्तान में भी सैयद, मेरे ख्याल है जिस तरह ब्राह्मण इंडिया की असेंबली में डिस्प्रोपोर्शनली बड़े हावी हैं ना, ऐसे सैयद इधर भी हैं। नहीं, इंडिया में तो सर इधर भी शायद। रिप्रेजेंटेशन के मामले में तो खैर दलित को काफी है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है हाँ, रिप्रेजेंटेशन। मगर हाँ, मैं ये ये कहें बात कि कर रहा पावर हूँ कि स्ट्रक्चर में उनका ना हो रोल। सैयद यहाँ पे भी असेंबली में शायद कुछ, मेरे ख्याल है कि वो शायद को 20% या 10% तो कम से कम होंगे, और शायद ये पॉपुलेशन का 1% भी नहीं हो। ठीक है, सैयद जब, हाँ, तो और ये उनके है आधी फैमिली इंडिया में रहती होगी, आधे पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं नहीं, वो भी ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे। नहीं, वो सैयद मेरे लोग कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि उनकी कुछ फैमिली पाकिस्तान में भी है। मेरे दो सैयद दोस्त तो मैं जानता हूँ, एक बिहार से है और एक हाँ झारखंड से है। वो बताता है उसकी फैमिली में शादी होती है तो आते हैं वो लोग शादी अटेंड करने। हाँ, ये तो होता ही है, फिर सही है। हाँ, तो ये एक इशू है इसमें कि कास्ट स्ट्रक्चर ज्यादा उतना डिस्कस नहीं होता है इस्लाम में भी। तो ये अपर कास्ट नहीं अलाउ करते हैं। और एक किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें इन्होंने बताया प्रॉपरली कि कैसे वो अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस करते थे एक जमाने पे, खासकर शिया के बारे में बताया कि नहीं, शिया कुछ वो ज्यादा तो ही करते हैं इन अनटचेबिलिटी चीजों तो को। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है। वो जो है उसका क्या नाम है, इंडियाज अनटचेबल्स, उसके अच्छा अंदर अच्छा, हाँ हाँ सिर्फ, हाँ हाँ। इंडियाज अनटचेबल्स के अंदर सिर्फ ये नहीं दिखाया कि हिंदू ही कास्ट सिस्टम हाँ, करते हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियंस भी मुस्लिम सब में प्रैक्टिस है। कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड अलग मुस्लिम अलग सिख रखते भी हैं। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जी। सिख भी और कर रहे हैं। ओबीसी भी करते हैं, जो खुद ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण हिंदू भी करते हैं। वो हम सही, बिल्कुल अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो सबको देखनी चाहिए। हाँ, तो वो वो सब एक कर। है। अच्छा, मैं आपको सर एक 15 सेकंड में एक बात कह के खत्म करूंगा। वो एक कबीर का आपने नाम सुना होगा, कबीर। भगत कबीर। भगत नहीं, कबीर ही उन्हें कहते हैं, कबीर दास कहते हैं। हम्म। अच्छा, ये पसमानदा लोगों ने ये बात निकाली, कबीर असल में मुसलमान थे, वो पैदा मुस्लिम फैमिली में हुए थे। लेकिन हम्म। चूंकि वो ये मुस्लिम फैमिली में जो ये अनटचेबिलिटी मुस्लिम सोसाइटी में थी, उसकी वो बातें करते थे, तो उसको क्या किया कि बाद में बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर ने उनको हिंदू बना दिया। कहा कि नहीं, उनकी माँ तो हिंदू ब्राह्मण थी, उसकी पैदाइश हिंदू फैमिली में हुई, बाद में मुसलमान थे, क्योंकि वो बात करते थे इस्लाम में कास्टिज्म की। तो उनको ऐसे बना दिया कि मतलब हम लोगों ने स्कूलों में ये पढ़ा था कि जब कबीर की मौत हुई तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे कि हम हिंदू है या मुस्लिम है। तो बाद में उनकी लाश जो थी वो गुलाब की फूल बन गई। ये हमने स्कूलों में पढ़ा है। तो ये अच्छा। भी पसमानदा बताते हैं कि उनको ये सैयद और ये सब जो अपर कास्ट मुसलमान है, उन्होंने इनको बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया, क्योंकि वो उनके अंदर सोसाइटी में जो था अनटचेबिलिटी और ये सब, उसकी बात करते थे। तो उनको इन्होंने सेकुलराइज कर दिया बिल्कुल से, और मुस्लिम डिस्कोर्स से ही खारिज उनको कर दिया। ये भी एक बात है। चले आज कबीर। चले, ठीक है। हाँ। अच्छा, ओके सर, डॉक्टर साहब थैंक यू। कह रहे हैं कि जना का लाख लाख शुक्रिया के रेडिकल्स को अलग करके पाकिस्तान बना दिया, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अ डस्टबिन। सर, जब पाकिस्तान बना था तो डस्टबिन नहीं था, ये बाद में ज्यादा ऐसे लोगों ने उसे डस्टबिन बनाया। पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़े अच्छे लोग भी पाकिस्तान में रहते हैं। हम भी पाकिस्तान से निकले हैं यार। थैंक अच्छा यू जी। सर, और बहुत चले कंग्रेचुलेशन सर आपको चले, 50 ठीक है एपिसोड ठीक के है, लिए। शुक्रिया ओके। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।